हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर अपन नर्वस सिस्टम लेके चल रही थी और नर्वस सिस्टम के अंदर अपन ने न्यूरॉन के बारे में और न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया। बहुत अच्छा फीडबैक आया, इसी के हिसाब से अपन आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन क्लासिफिकेशंस ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, जैसे कि अपन ने छोटा सा क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया था। तो छोटा सा क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था, उसके आगे भी एक क्लासिफिकेशन होता है जिसको अपन क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के अंदर दो भागों के अंदर बांटा गया है नर्वस सिस्टम को। एक आता है बच्चों सीएनएस, एक आता है पीएनएस। दो चीज आती है, एक आता है सीएनएस, एक आता है पीएनएस। सीएनएस की फुल फॉर्म अपन ने पढ़ी थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस की पढ़ी थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो चीज पढ़ी थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया था दो भागों के अंदर। एक किया गया था ब्रेन और एक किया गया था स्पाइनल कॉर्ड। एक किया गया था ब्रेन और एक किया गया था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और अगर अपन बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको भी दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया था। एक तो आती है क्रेनियल नर्व, एक आती है स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, दो चीज आती है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। इसके अंदर अगर अपन बात करें पीएनएस के अंदर दो चीज पढ़ी थी, एक तो स्ट्रक्चर्स के आधार पर और एक फंक्शंस के आधार पर। दो चीज पढ़ी थी अपन ने, एक तो स्ट्रक्चर्स के आधार पर पढ़ा था, एक फंक्शंस के आधार पर। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, जो क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व वाला ये था स्ट्रक्चर्स के आधार पर। स्ट्रक्चर्स क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन था ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर्स क्लासिफिकेशन है। दूसरा अपन बात करें बच्चों तो दूसरा आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर एक और आता है फंक्शनल। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बड़ा है तो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एएनएस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो भागों के अंदर किया था, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इसको ऑटोनोमस, ठीक है, नर्वस सिस्टम को इसको डिवाइड किया गया था दो भागों के अंदर। अब सोमैटिक होता है वो तो एक ही टाइप का होता है, और ऑटोनोमस होता है वो दो प्रकार का होता है। इसके अंदर दो चीज पाई जाती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई। एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई। इसको बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई और इसको बोला जाता है पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई। ये तो हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। किसका हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, जो दो भागों के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के अंदर। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन दो भागों के अंदर होता है,
सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर इसको दो भागों के अंदर किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई। बच्चों अगर आपने नर्वस सिस्टम के अंदर आपने अगर ये क्लासिफिकेशन याद कर लिया है तो आई थिंक आपको नर्वस सिस्टम का 30% याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30% आपको नर्वस सिस्टम याद हो जाएगा। किस प्रकार से? क्योंकि आपको इतना पता चल जाएगा ये कौन सा सिस्टम है, किसके अंदर क्या चीज आ रही है। फिर नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे तो आपको लगभग 80 to 90% समझ में आ गया। बट क्लासिफिकेशन आना जरूरी है क्योंकि ये बहुत परेशान करेंगे, ये किसके अंदर आता है, कौन से ब्रेन के अंदर आता है, कब कहाँ पर अपनी यूज करते हैं, कौन से नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, पीएनएस के अंदर आता है या सीएनएस के अंदर आता है, पीएनएस के अंदर भी आता है तो कहाँ आता है। तो ये क्लासिफिकेशन बना लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट अपन बात करें तो सीएनएस के बारे में। सीएनएस में दो भागों में डिवाइड किया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन क्या होता है? अब ब्रेन को फर्दर अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ब्रेन को 3 भागों के अंदर अपन ने डिवाइड किया। तीन भागों के अंदर फोर ब्रेन, जैसे कि आगे का ब्रेन, मिड ब्रेन, पीछे का ब्रेन, आगे का ब्रेन, बीच का ब्रेन और पीछे का ब्रेन। ठीक है, तो इसको बोला, आगे को बोला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा जो पीछे का दिखाई नहीं देता हिंड ब्रेन। 3 भागों के अंदर डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, तीनों भागों के अंदर इसको अलग नाम से जाना जाता है। जो आपको परेशान करेंगे उसके नाम है, जो आपको परेशान करेंगे प्रोइंसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? प्रोएंसेफेलॉन। प्रोइंसेफेलॉन। प्रोइंसेफेलॉन किसको बोला जाता है? फोर ब्रेन को बोला जाता है प्रोइंसेफेलॉन। अगर ब्रेन की बात करें इंसेफेलॉन और प्रो का मतलब पहले, आगे, P4 पहले, आगे, आगे का मतलब फोर ब्रेन, कौन सा? प्रोइंसेफेलॉन। बीच का मिडल, मिडल का मतलब बीच का। ठीक है, इसीलिए मिड ब्रेन बोला। और इसको बोलते हैं मिजेन इंसेफेलॉन। मिजेन इंसेफेलॉन, मिज इंसेफेलॉन बोलते हैं, मेज इंसेफेलॉन। एम का मतलब मिडल, मिडल का मतलब बीच का, बीच का कौन सा? पी का मतलब पहले, पहले का मतलब प्रो इंसेफेलॉन। एम का मतलब मिडल, बीच का, मिजेन इंसेफेलॉन, मिड ब्रेन। नाम याद करने का तरीका है। तीसरा आता है रेमेनसिफेलॉन। रेमेनसिफेलॉन जिसको बोलते हैं हिड ब्रेन को, रेमेनसिफेलॉन हिड ब्रेन को बोला जाता है। तो सबसे पहले 3 नाम याद तो आपको रखने हैं, प्रोइंसेफेलॉन, मिजिनसिफेलॉन और रेमेनसिफेलॉन। ये 3 चीज आपको याद रखने हैं ताकि आप क्या कर सको, आगे की स्टडी आराम से कर सको। अब इनको फर्दर डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको फर्दर अपन डिवाइड करेंगे। मैं इसी के ऊपर आपको ये बना के दिखाता हूं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये आपको याद है तो आपको नर्वस सिस्टम हार्ड नहीं लगेगा। अगर ये याद नहीं है तो नर्वस सिस्टम आपको हार्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 चीज अपन ने पढ़ी। एक तो पढ़ा अपन ने फोर ब्रेन, एक अपन ने पढ़ा मिड ब्रेन, एक अपन ने पढ़ा हिंड ब्रेन। तीनों के अपन ने नाम जाने। फोर ब्रेन का अपन ने बोला प्रोइंसेफेलॉन, मिड ब्रेन का मेजेंसेफेलॉन और हिंड ब्रेन का रेमेनसिफेलॉन। ये तीनों नाम अपन को याद है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीनों के नाम याद है।
अब फोर ब्रेन को अपन क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं दो भागों के अंदर इसको डिवाइड किया। एक को बोला टेलेनएन्सेफेलॉन और एक को बोला डाइएन्सेफेलॉन। टेलेनएन्सेफेलॉन, एक को बोला डाइएन्सेफेलॉन, एक को बोला टेलेनएन्सेफेलॉन, एक को बोला डाइएन्सेफेलॉन। अब टेलेनएन्सेफेलॉन किसको बोला जाता है, सेरेब्रम को। किसको बोला जाता है, सेरेब्रम को। सेरेब्रम को टेलेनएन्सेफेलॉन बोला जाता है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ब्रीफली स्टडी करेंगे कि टेलेनएन्सेफेलॉन सेरेब्रम होता क्या चीज है। तो अकेला आपको पूछ लिया जाए टेलेनएन्सेफेलॉन क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इसको सेरेब्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेरेब्रम बोला जाता है। अब डाइएन्सेफेलॉन का मतलब, डाई का मतलब होता है ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है। तो डाई का मतलब इसको फर्दर अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और इसके अंदर 4 सिस्टम आते हैं, 4। एक आता है लिम्बिक सिस्टम, फर्स्ट वन। एक आता है लिम्बिक सिस्टम, एक आता है बेसल गैंग्लिया, नेक्स्ट अपन बात करें तो थैलेमस, एक आता है थैलेमस, एक आता है हाइपोथैलेमस। ये 4 चीज किसके अंदर आती है, डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन की बात पूछ लिया जाए, लिम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे अपन। लिम्बिक सिस्टम अपने जितने भी इमोशंस है, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम। जैसे कि एंजॉयमेंट, जैसे कि हंसना, रोना, गाना, सारे के सारे अपने इमोशंस है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम करता है। नेक्स्ट आता है बेसल गैंग्लिया, जितने भी अपने फाइन मोटार है, जितने भी फाइन वर्क है, जितने भी अपन फाइन वर्क करते हैं उसका काम कौन करता है, बेसल गैंग्लिया। हाइपोथैलेमस जो अपने टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। और दूसरी बात ये क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड को भी रेगुलेट करने का काम करता है। ये सारी चीज अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे किसके अंदर, नेक्स्ट सीरियल वाइज। पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, टेलेनएन्सेफेलॉन सेरेब्रम के बारे में पढ़ेंगे, फिर डाइएन्सेफेलॉन में आएंगे तो इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये तो होता है प्रोएन्सेफेलॉन का क्या होता है, टाइप होता है। ये तो सारी की सारी किसका टाइप होता है, प्रोएन्सेफेलॉन का टाइप होता है। प्रोएन्सेफेलॉन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। ये हो गया फोर ब्रेन, आगे का ब्रेन ये खत्म हो गया। आगे के ब्रेन के बारे में यही चीज आपको पढ़नी है। कौन कौन सी, टेलेनएन्सेफेलॉन और डाइएन्सेफेलॉन पढ़नी है। नेक्स्ट आता है बच्चों मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं होता, मिड ब्रेन सिंगल होता है। मिड ब्रेन को अपन सिंगल के तौर पर पढ़ेंगे, मेसेनएन्सेफेलॉन को अपन सिंगल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हाइड ब्रेन फर्दर 2 भागों के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है मेसेनएन्सेफेलॉन, एक होता है मेसेनएन्सेफेलॉन और एक होता है माइएन्सेफेलॉन। फर्दर 2 भागों के अंदर इसको डिवाइड किया गया, मेसेनएन्सेफेलॉन और माइएन्सेफेलॉन। अब मेसेनएन्सेफेलॉन के अंदर क्या आता है और माइएन्सेफेलॉन के अंदर क्या आता है। तो अगर अपन बात करें मेसेनएन्सेफेलॉन के अंदर पोन्स एक पार्ट होता है, पोन्स, और एक होता है सेरेबेलम। कंफ्यूज मत होगा ना, ये सेरेबेलम है, ये सेरेब्रम है। सेरेबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, सेरेब्रम किसका, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। और हिंड ब्रेन के अंदर भी मेसेनएन्सेफेलॉन का पार्ट होता है। पोन्स और सेरेब्रम किसका पार्ट होता है, मेसेनएन्सेफेलॉन का पार्ट होता है, ठीक है। और माइएन्सेफेलॉन के अंदर क्या आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा किसके अंदर आता है, माइएन्सेफेलॉन के अंदर आता है। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशंस आपको याद रखना है।
छोटा तो नहीं है, बट आपको याद रखना है। अगर आपको नर्वस सिस्टम समझ में आना है, कि आपको नर्वस सिस्टम समझना है, फर्स्ट ईयर के अंदर अगर नर्वस सिस्टम आपको समझना है, या कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको नर्वस सिस्टम समझना है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें याद करोगे, बड़ी चीज़ बन जाएगी। अब ये छोटी छोटी चीज़ है, आगे जाके बड़ा धमाका करेगी, और धमाका करने के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लासिफिकेशंस है जिसको अपन को नर्वस सिस्टम के अंदर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक सेकंड क्लासिफिकेशंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी। अब जो चीज सिलेबस के अंदर है वो पूछी तो जा ही सकती है। किसी ने पूछा, एक लड़के ने मेरे को पूछा कि सर एग्जाम नजदीक आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। बच्चे की आदत होती है, स्टूडेंट्स की आदत होती है कि सर एग्जाम नजदीक आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए ताकि हम पढ़ सके। मेरा एक ही आंसर था, जो तेरी याद नहीं है वो इम्पोर्टेंट है, जो याद नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। या कि याद है वो तो ठीक है, जो याद नहीं है वो ही तेरी इम्पोर्टेंट है। वो भी याद कर लेगा तो तेरे को इम्पोर्टेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर, सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखेंगे 3 चीज आती है। एक आता है सेरिबेरम, सेरिब्रम, दूसरा आता है सेरेबेलम, तीसरा आता है ब्रेन स्टीम। 3 चीज अपन ने इसके अंदर पढ़ी है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टीम। अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आ गया सेरेब्रम, दूसरा सेरेबेलम, थर्ड आ गया सेरे। इसका बस इसमें पूछा जाता है कि सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, बट इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर 3 भागों में सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टीम के बारे में डिवाइड किया गया है। अब ये ब्रेन स्टीम के अंदर 3 पार्ट आते हैं, और तीनों पार्ट, एक आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, एक आता है पोन्स, एक आता है मेडुला ओब्लांगेटा। ये 3 चीज आती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सफदरजंग के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्रेन स्टीम के अंदर कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, तो ये तीनों पार्ट इंक्लूड होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। ये हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन। तो आज की क्लास के अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेके आएंगे प्रो इंसेफ्लॉन के बारे में, जिसको अपन ने क्या बोला, सेरेब्रम। क्या बोला, सेरेब्रम। प्रो इंसेफ्लॉन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एक चीज विद डायग्राम के साथ में डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। जो भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ताकि आपको उसका आंसर मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने YouTube चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।